तो गाइस हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग सब ठीक होंगे और तंदुरुस्त होंगे, मजे में होंगे। तो आज भाई बात कर लेते हैं हिस्टोरिक डे फॉर बांग्लादेश क्रिकेट। तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया माइटी ऑस्ट्रेलियंस को ओडीआई मैच में हरा दिया है। आज का मैच था बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई मैच, और बांग्लादेश ये मैच जीत चुकी है। तो ये हिस्टोरिक डे है भाई, माइटी ऑस्ट्रेलियंस को आपने हराया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की ए टीम नहीं खेल रही थी। मतलब उसमें सारे सीनियर प्लेयर्स नहीं थे, जैसे पैट कमिंस हो गया, हेजलवुड हो गया, स्टार्क हो गया, ये सब नहीं थे। बट स्टिल स्टिल ऑस्ट्रेलिया को हराना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगर वो अपने होम टाउन पे होम होम कंट्री में खेल रही है या वो अपने वेन्यू के बाहर खेल रही है, इट डजेंट मैटर, ऑस्ट्रेलिया को हराना इज स्टिल अ बिग जॉब। और वो भी बांग्लादेश जैसी टीम के लिए। बांग्लादेश एक मतलब टॉप ए या ए टीयर की टीम नहीं है। वो इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका है करंट मोमेंट पे। बट बांग्लादेश ने स्टिल अगर हराया है ऑस्ट्रेलिया को, तो ये सेलिब्रेट करने का मोमेंट है उनके लिए। तो आज की बात कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं ऐसा एक्चुअली मैच में क्या हुआ जिससे कि बांग्लादेश जीते। ओके, हियर वी गो। तो बांग्लादेश की पहली इनिंग थी, फर्स्ट इनिंग थी। तो सैफ हसन नहीं चल पाया, ओपनिंग में 5 ही रन बना पाया। देन तंजीद हसन तमीम, इसने जो है 54 रन बनाए, हाफ सेंचुरी को स्कोर किया और अच्छी पार्टनरशिप इसने जो है जमाई थी नजमुल हुसैन सांतो के साथ। सांतो आपको बताया एक अच्छा प्लेयर है, काफी टाइम से खेलता आ रहा है बांग्लादेश के लिए। उसने 67 रन स्कोर किए, तो इन दोनों की अच्छी पार्टनरशिप जमी। और जो तमीम ने है 122 की स्ट्राइक रेट से स्कोर किया है। तो हम आईपीएल में स्ट्राइक रेट की बात कर रहे थे, अभी टेस्ट मैच का रिव्यू किया, उसकी स्ट्राइक रेट की बात कर रहे थे ओडीआई में। तो ओडीआई हो गया, अब मिक्सचर कह लो, उसमें थोड़ा सा टेस्ट मैच भी आपको खेलना पड़ता है, टी20 की तरह भी खेलना पड़ता है। तो ये बिल्कुल ही अलग फॉर्मेट हो गया। तो इसमें स्ट्राइक रेट हाँ इम्पोर्टेंट है, बट इतना भी नहीं है। मतलब अगर आप 100 के आसपास रह रहे हो, 100 से नीचे आप नहीं जा सकते। 100 से नीचे बहुत ही रेयर केस हो गया जब मैच में बिल्कुल ही मतलब बॉलर्स के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस हैं, तब जो है आप 100 के नीचे स्ट्राइक रेट से जा सकते हो। अदरवाइज 100 के आसपास ही रहता है तो वो जनरली अच्छा माना जाता है। इट्स नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि 50 ओवर होते हैं, आपको अपनी विकेट भी संभालनी है, पूरा लंबा मैच चलाना है। तो इट्स अ गुड स्ट्राइक रेट। तो अच्छा स्ट्राइक रेट से खेला। शांतो ने थोड़ा सा स्लो खेला, जो है सिर्फ 77 की स्ट्राइक रेट से खेला। और मतलब डॉट बॉल्स उसने बहुत ज़्यादा खेली हैं, बट स्टिल पार्टनरशिप तो उसने निभाई। लिटन दास बहुत अच्छा एक बैट्समैन है, बहुत टाइम से खेलता आ रहा है, बट नहीं चल पाया। 7 रन ही बनाए। हृदय जो है 31 रन बनाकर आउट हो गया। देन मोसाद्देक हुसैन, इस बंदे ने 86 रन स्कोर करे, 122 की स्ट्राइक रेट से, अच्छी स्ट्राइक रेट से स्कोर रन करे। और ये आज का प्लेयर ऑफ द मैच भी रहा, मोसाद्देक हुसैन। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, प्लेयर ऑफ द यू नो मैच की परफॉर्मेंस इसने करी है। 86 रन बनाए, हाईएस्ट स्कोर बनाए अपनी टीम के लिए। बहुत अच्छी इनिंग। मे बी बॉलिंग में भी कुछ करा हो, वी विल सी दैट। बट बहुत अच्छी इनिंग, बैटिंग वाइज तो बहुत अच्छा करा, शतक से रह गया बेचारा। ठीक है। एंड देन और ये नॉट आउट रहा है, आई वुड से दिस पर्सन वाज नॉट आउट। सो दैट्स अ गुड इनिंग। मेहंदी हसन मिराज भी नहीं चल पाया, 3 रन ही बनाए। तनवीर इस्लाम के बाद तो फिर बॉलर आ गए, 5 रन। यू नो सो जो है 284 का स्ट्राइक स्कोर ही कर पाई बांग्लादेश। और 284 इज अ डिसेंट, मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है उसके आगे तो उतना बड़ा स्कोर नहीं है, क्योंकि आजकल ओडीआई में भी पहले हुआ करता था 284 इज अ बिग स्कोर, बड़ा स्कोर माना जाता था ओडीआई में। बट आजकल का गेम कितना इवॉल्व हो गया आपको पता ही है। मतलब 350 तक भी इजीली चेस हो जाता है ओडीआईज में। तो 300 प्लस तो मतलब बेयर मिनिमम है, जैसे 200 हो गया ना आईपीएल में या टी20 में 200 तो बन ही जाता है, वैसा ही 300 तो बनना ही बनना होता है। बट 284 ऑस्ट्रेलिया के सामने कम स्कोर था, मैं मानता हूँ। बट सेकेंड इनिंग में बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने इसका रिप्लाई कैसे दिया। ऑस्ट्रेलिया की जैसे मैंने बताया ना, तो बॉलिंग में उनके टॉप प्लेयर्स खेल रहे थे, ना ही बैटिंग में। ऑल्सो बैटिंग में भी मतलब सीनियर प्लेयर्स नहीं थे, हालांकि बैटिंग में भी इतने सीनियर प्लेयर्स बचे नहीं है ऑस्ट्रेलिया के पास, क्योंकि बॉलिंग उनकी ज़्यादा मजबूत है बैटिंग से, मैं कहूँगा। तो बात कर लेते हैं मैच शॉट पहली बॉल पे गोल्डन डक भाई, गोल्डन डक पे आउट हुआ। तस्कीन अहमद ने बोल्ड मारा भाई उसको। तस्कीन अहमद बहुत टाइम से जो है बांग्लादेश के लिए खेल रहा है, अच्छा बॉलर है, फास्ट बॉलर है। और बोल्ड मार दिया भाई पहली बॉल पे, गोल्डन डक भाई, क्या मोमेंट रहा होगा वो, कमाल है। कूपर कॉनली 50 बॉल पे 35 रन भाई, 70 का स्ट्राइक रेट, नहीं चल पाया। ओपनर हो आप यार, पावर प्ले में खेल रहे हो, 35 रन ही बनाए सिर्फ। मारनस लाबुशेन ये बंदा तो भाई, ये तो
सिर्फ बोलता है, बक 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 बक, करता कुछ नहीं है भाई। बांग्लादेश जैसी टीम के आगे भी तू नहीं खेल पा रहा, टेस्ट मैच में भी तू फ्लॉप रहा, एशिज में भी नहीं मार रहा रन, इंडिया के खिलाफ बीजीटी में भी नहीं रन मारे इसने। स्टार्टिंग में ये चला था बस, उसके बाद से तो फुस ही रहा है ये बंदा। बोलता बहुत है ना, क्योंकि बोलने में इसका ज्यादा ध्यान है, करने में नहीं। स्टीव स्मिथ को कॉपी करता है हर चीज में, बट उसके जैसा बन के तो दिखा भाई, उसके जैसा खेल कर दिखा, फिर मानेंगे तुझे। ठीक है, टैलेंट है, हाँ है, बट इतना भी नहीं है मेरे भाई जो तू बड़े बड़े से भिड़ जाता है ना इंडिया के, उतना ही नहीं है। जॉस इंग्लिश 19 रन, और जॉस इंग्लिश कैप्टन था भाई। जॉस इंग्लिश को अपॉर्चुनिटी मिली है, सोचो। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उसके पास, टीम को लीड कर ऑस्ट्रेलिया की कैप्टनसी मिलना आसान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया बहुत सोच समझ कर कैप्टनसी देती है अपने प्लेयर्स को। जॉस इंग्लिश को एक बहुत बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी मिली थी, हालांकि वो उसको नहीं वो कर पाया, नहीं अच्छे से ग्रैब कर पाया। अभी ओडीआई सीरीज बची है, मे बी टर्न अराउंड कर दे इस चीज को। अपने होम कंट्री में वो नहीं खेल रहे हैं, बट स्टिल आपको बांग्लादेश से तो जीतना चाहिए था। मे बी दे विल कम बैक। और ये पता है आपको, ऑस्ट्रेलिया का यार वो लीग जो बायलैटरल सीरीज होती है उसमें इतना नहीं फोकस करते हैं, बट आईसीसी इवेंट आता है तो फिर जम के भाई, जम के बरसते हैं बंदों पर। बट 2-3 साल से, 3-4 साल से ऐसा नहीं हो रहा है आईसीसी इवेंट। अब जैसे मैंने बताया, मैंने शायद आपको पहले इस बारे में हमारी बात नहीं हुई है, बट मेरा ऐसा मानना है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। जो ऑस्ट्रेलिया की टीम हुआ करती थी, एक तो रिकी पॉन्टिंग का era सबको पता है, उसके बाद भी माइकल क्लार्क और स्टीवन स्मिथ जब ये सारे यंग थे, तो बहुत ज्यादा जो है शेन वॉटसन वगैरह ये सब हुआ करते थे, तभी भी काफी स्ट्रॉन्ग टीम हुआ करती थी ऑस्ट्रेलिया की। बट अब वो धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया का जो दबदबा, जो डोमिनेंस होता था, वो खत्म होता जा रहा है। ठीक है, आईसीसी इवेंट्स में भी वो नहीं अच्छा कर पा रहे हैं, इतने इवेंट्स निकल चुके हैं, एक भी इवेंट नहीं जीते हैं वो। 2023 का ही जीते थे, उसके बाद से एक भी नहीं जीते हैं। तो भाई 3 साल हो चुके हैं। ठीक है, और इतने 3-4 इवेंट उन्होंने खेल चुके हैं वो लोग। एलेक्स कैरी अच्छा प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है। 47 रन बनाए बंदे ने, अच्छा क्लास सी प्लेयर लगता है मुझे, टेस्ट में भी अच्छा खेलता है। विकेट कीपिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं इसकी, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है। ठीक है, बैटिंग पे इसकी बहुत ज़्यादा जो है आलोचनाएं होती थी, बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज किया जाता था, बट जॉस इंग्लिश से अच्छा बैटर मुझे लगता है। जॉस इंग्लिश एक T20 फॉर्मेट का प्लेयर है, वनडे में भी बेसिक से कुछ कर जाए, कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। बट एलेक्स कैरी शांत स्वभाव का बंदा है, और जो दिखता है वो बिकता है, और ऑब्वियस सी बात है वो एक अलग चीज़ है कैप्टनसी मिलना। उसके लिए बाकी अदर स्किल्स भी देखी जाती है, बट बैटिंग के हिसाब से अगर मैं बताऊँ, एलेक्स कैरी इट्स अ गुड क्लासी प्लेयर। 47 बनाया, अच्छा स्कोर है, ठीक है। कैमरन ग्रीन 52, ठीक है, अच्छा ऑलराउंडर है ऑस्ट्रेलिया के लिए। इतना ज़्यादा नहीं उसने आउटकम दिया है जितना उससे एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था, बट ठीक है। आज के मैच में तो चला भाई, 52 रन तो बनाए बंदे ने। मैट रेनशॉ नहीं चला भाई, 2 रन। लियाम स्कॉट 2 रन, जेवियर बार्टलेट 1 रन, फिर तो ये सारे टैलेंटर्स आ गए, एडम जंपा वगैरह, तो नहीं चल पाए। और डीएलएस से जीती है भाई ये मैच बांग्लादेश, डीएलएस से भी। डीएलएस मतलब होता है कि बारिश आ जाना बीच में, मैच चल रहा है, मैच के बीच में बारिश आ जाना। उससे क्या होता है कि अगर ज़्यादा जो है खेल जो है आपका बाधित हुआ है, या जो है डिस्टरबेंस आया है गेम में, डिले हुआ है, ज़्यादा हो गया है रूटीन टाइम से, तो ओवर्स को कम किया जाता है। ओवर्स को कम करने के बाद फिर जो है स्कोर रीएडजस्ट किए जाते हैं। फिर देखा जाता है कि मतलब पहली टीम ने इतने ओवर्स में कितने रन बना दिए थे, उनके कितने विकेट गए थे उस टाइम तक, फिर उसके हिसाब से जो है दूसरी टीम को टारगेट मिलता है ना। उतने ओवर्स कम भी हो जाते हैं, स्कोर भी कम हो जाता है, बट जो है वो एक मेंटेन करके चलते हैं, उसके पीछे बहुत कैलकुलेशन होती है। डीएलएस का पूरा मेथड चलता है, तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। तो डीएलएस मेथड से जीती है, क्योंकि बारिश हुई थी मैच में। डीएलएस मेथड से जीते, 86 रन से जीते, काफी बड़ी जीत है ये। ठीक है, डीएलएस में भी आप 86 रन से जीत रहे हो, तो इट्स अ बिग विन, इट्स अ वेरी बिग विन। हमने बॉलिंग की बात नहीं करी, हम बॉलिंग की बात कर लेते हैं भाई। तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की अगर बात करें, क्योंकि पहली इनिंग बांग्लादेश की बैटिंग की थी, बॉलिंग की बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। जेवियर बटलर, मैं जैसे कह चुका हूँ कि एडम जंपा को छोड़ के इतने कोई, और ग्रीन को छोड़कर कोई भी सीनियर प्लेयर नहीं है, एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। एक विकेट लिया बाटलेट ने 10 ओवर में, 3 विकेट लिए नेथन एलिस एक अच्छा बॉलर है, ठीक है, 3 विकेट ले गया। इकोनॉमी सिर्फ 3.80 की, कितनी बढ़िया बॉल डाल गया बंदा यार। 3.80 की इकोनॉमी, बहुत अच्छी इकोनॉमी है 3 विकेट के साथ। लियाम स्कॉट, भाई ये पिटा बंदा, बहुत पिटा, 57 रन खा गया भाई, 8 ओवर में 2 विकेट पर ले गया। कैमरन ग्रीन 4 ओवर में 31 रन, बॉलिंग ठीक ठाक डाली, एवरेज। मैथ्यू शॉट, ये तो भाई अब ये तो बैटर है, प्रोबेब मतलब पार्ट टाइम बॉलर है, जिसको मान लो ऑफ स्पिनर है। ठीक है, मैट रेनशॉ को ओवर दिया आज, 8 ओवर में 35 रन खा गया, ये भी बॉल डालता है,
देखा है शायद, इतना याद नहीं। एडम जम्पा 7 ओवर में 47 रन, देखा, ये फर्क पड़ता है। आपका मेन मेन स्ट्राइक बॉलर है स्पिनर में, मेन स्ट्राइक बॉलर, उसको एक भी विकेट नहीं मिला है। मतलब स्पिनर को बहुत अच्छा, वो ऑब्वियसली बात है, सब कॉन्टिनेंट में आप मैच खेल रहे हो, तो सब कॉन्टिनेंट में तो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेला जाता है। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में नहीं छोड़ा जाता भाई। ढाका में भाई, बांग्लादेश की राजधानी में मैच था, तो यहाँ तो भाई स्पिनर्स को अच्छे से खेलना जानती है टीम। तो बॉलिंग में सच कुछ खास कोई परफॉर्मेंस दे नहीं पाया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। बात कर लेते हैं बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश की बैटिंग तो हमने बता दी भाई, बॉलिंग बता देते हैं मेरे भाई। तस्किन अहमद 1 विकेट ले गया 5 ओवर में, 5.6 की इकॉनमी से बॉल डाली है। मुस्तफिजुर रहमान 5.2 ओवर्स में 2 विकेट ले गया, 4.5 की इकॉनमी से बॉल डाली है। नाहिद राणा, ये फास्ट बॉलर है भाई, यंग बंदा इनका है, फास्ट बॉल डालता है, बिल्कुल एक्शन थोड़ा सा अजीब है, जंप नहीं करता, लंबा है, फास्ट बॉल डालता है भाई। 4 विकेट ले गया 4 की इकोनॉमी, इसने ही तोड़ दिया इनको तो यार। मुझे लग ही रहा था कोई ना कोई तो होगा, और वो निकला राहित राणा भाई। 40 रन दिए सिर्फ 10 ओवर में और 4 विकेट ले गया भाई, तोड़ के रख दिया इनको। तो ये टर्निंग पॉइंट था भाई बॉलिंग से अगर बात करें तो बांग्लादेश की। बाकी मिराज ने, जो हसन मिराज ने 6 ओवर में 23 रन दिए, एक भी विकेट नहीं लिया। मुदस्सिक हुसैन 10 ओवर में 37 रन, 2 विकेट। तो जो मुदस्सिक हुसैन है, ये तो उसने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे दिया, इसलिए प्लेयर ऑफ द मैच बना भाई। बंदा 86 रन भी मार गया, 2 विकेट भी ले गया, पूरे 10 ओवर डाले बंदे ने। तो है तो ये प्रॉपर बॉलर, बट बैटिंग कितनी अच्छी कर गया भाई, टेलेंडर है और इतनी अच्छी बैटिंग कर गया। तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मोसद्देक हुसैन की तरफ से, और बिल्कुल डिजर्विंग था, प्रॉपर डिजर्विंग प्लेयर ऑफ द मैच कैंडिडेट यही था। इसके आसपास भी कोई नहीं था मेरे भाई। 86 रन बनाने के बाद 2 विकेट भी ले रहा है, 10 ओवर भी डाल के दे रहा है, 3.7 की इकोनॉमी से बॉल डाल रहा है, और क्या चाहिए मेरे भाई। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बांग्लादेश ने बीट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया का एक और जो है शर्मसार वाला परफॉर्मेंस वो करती आ रही है इतने टाइम से, बहुत ज़्यादा एरोगेंस इनमें है, और ये टूटना चाहिए। बहुत अच्छा लगा भाई, भले ही बांग्लादेश को मैं पसंद करते हो, बट ऑस्ट्रेलिया हारनी चाहिए। तो क्रिकेट की बात हो गई, ठीक है भाई। तो अब आगे ऐसी क्रिकेट इवेंट्स को हम जो है कवर करते रहेंगे। इंडिया और अफगानिस्तान का टेस्ट मैच तो खत्म हो गया, अब ओडीआई उनका सीरीज आएगा, उसको कवर करेंगे। आज मुझे ये मैच दिखा तो मैंने सोचा इसका रिव्यू बना लेता हूँ। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी अगले मैच में या अगले क्रिकेट न्यूज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर।